ओके बडीज, ये है एपिसोड 19। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये तीनों हानामी से बच के भाग रहे होते हैं। टोगे नोटिस करता है कि हानामी उनके ऊपर अटैक करने वाला है, इसलिए यहाँ पे टोगे अपनी कर्स स्पीच का यूज करते हुए उसको रोक देता है। और इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए नोरिटोशी कामो अपनी टेक्निक कन्वर्जेंस का यूज करता है। उसके इस अटैक से हानामी के सर पे चोट पहुंच जाती है। अब नोरिटोशी कामो को फाइट करते हुए देखकर मैगुमी ये सोच रहा होता है कि जब वो मैगुमी से फाइट कर रहा था तब उस समय पर नोरिटोशी कामो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था उससे लड़ते हुए। यहाँ से भागते हुए नोरिटोशी कामो ये प्लान बनाता है कि वो इनुमाकी की कर्स स्पीच यूज करके हानामी को रोक देगा, जिसके बाद नोरिटोशी कामो इस मौके का फायदा उठा के हानामी को डैमेज पहुंचा देगा और ये तीनों भाग निकलेंगे। भागते हुए ये तीनों अगले सीन में बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हानामी बाहर आ जाता है और मैगुमी उसके ऊपर नुए से अटैक करवा देता है। अब यहाँ पे इनुमाकी हानामी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता क्योंकि वो यहाँ पर अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड भी निकलता है। दूसरी तरफ हानामी यहाँ पर नुए को चोट पहुंचा देता है और बाद में वो नोरिटोशी कामो के पास आता है और उसको पंच कर देता है। अब हानामी होता है मैगुमी के सामने। मैगुमी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि टोगे ने अभी तक कोई भी पावरफुल वर्ड यूज नहीं किया है, स्टिल उसका गला खराब हो चुका है और इस चीज का यही मतलब है कि ये कर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तभी मैगुमी के पीछे टोगे आ जाता है और वो फिर हानामी के पास जाता है। टोगे अब यहाँ पे अपने कर्स स्पीच का यूज करते हुए कहता है, दूर जाके फट जाओ। इस चीज का इफेक्ट हानामी के ऊपर होता है और वो बहुत दूर जाके बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। लेकिन टोगे की भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो अपने पावर का बहुत ज्यादा यूज कर चुका है। लेकिन यहाँ पे हानामी फिर से उठ खड़ा होता है और उसको कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अचानक से यहाँ पर माकी आ जाती है और वो अपने ब्लेड से हानामी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हानामी अपने हाथ से ही उसके ब्लेड को तोड़ देता है। मतलब यहाँ पे मैगुमी भी आता है और वो हानामी की आंख जैसी चीज को काट देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैगुमी अपनी शैडो से एक दूसरा कर्स टूल निकालता है और वो उसे माकी को पकड़ा देता है। अब यहाँ पे कर्स टूल्स के बारे में बताया जाता है। कर्स टूल्स वो वेपन्स होते हैं जिनके अंदर पहले से ही कर्स एनर्जी होती है और हर एक कर्स टूल का एक ग्रेड होता है, जैसे जुजुत्सु सॉर्सरर्स के होते हैं। जितना ज्यादा हाई ग्रेड का कर्स टूल होगा उतना ही ज्यादा वो हेल्प करेगा किसी भी जुजुत्सु फाइट में। मागी के पास अभी जो कर्स टूल है वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है जिसका नाम है प्लेफुल क्लाउड। मागी अपने प्लेफुल क्लाउड से बस एक ही वार करती है हानामी के ऊपर और हानामी बहुत दूर जाके गिरता है जंगलों में। जो काम ये तीनों मिलकर अच्छे से नहीं कर पाए वो काम अकेले माकी ने ही कर दिया। हानामी यहाँ पे एक जंगल के बीच में आ जाता है और वो कहता है कि सच में वो वेपन काफी अच्छा है। तभी भागते हुए यहाँ पे मैगुमी भी आ रहा होता है और वो अपने डिवाइन डॉग्स को समन कर देता है। मैगुमी बताता है कि उसके 10 शिकिगामीज में से अगर कोई भी एक शिकिगामी अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी मर जाता है तो वो उसको दोबारा समन नहीं कर सकता। लेकिन जो मरे हुए शिकिगामी के पावर और टेक्निक होती है वो दूसरे शिकिगामी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैगुमी ने एक नया शिकिगामी बना लिया होता है जिसका नाम टोटैलिटी है। ये डॉग सीधा हानामी की ओर जाता है और वो उसको एक पंजा मार के घायल कर देता है, बट हानामी अपने आप को तुरंत हील कर लेता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे माकी आती है और वो हानामी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करती है। माकी के पास जो प्लेफुल क्लाउड होता है वो अभी मैगुमी ने ले लिया होता है और वो इसी टूल से हानामी के ऊपर अटैक कर देता है पीछे से आके। ये दोनों यहाँ पे फिर से टूल एक्सचेंज कर लेते हैं और हानामी की आंखों को काट देते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों एक तरफ आ जाते हैं माकी देखती है कि मैगुमी के अंदर से पेड़ निकल रहा है। थोड़ी देर बाद हानामी माकी पर भी अटैक कर देता है। मैगुमी का डॉग जो है वो हानामी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है क्योंकि मैगुमी ने अपनी टेक्निक को रिलीज कर दिया होता है। हानामी बताता है कि जो चीज अभी उसने मैगुमी के अंदर डाली है वो चीज तब तक बढ़ेगी जब तक मैगुमी अपनी कर्स एनर्जी को यूज करता रहेगा। अब माकी हानामी के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन हानामी उसके अटैक से बच जाता है और उसे पकड़ लेता है। मैगुमी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो खुद से पहले किसी और को मरने नहीं देगा, इसलिए वो कुछ करने जा रहा होता है। लेकिन तभी माकी उससे कहती है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका है। तभी यहाँ पे टोडो और यूजी आ जाते हैं। टोडो माकी को बचा लेता है। अगला सीन होता है मोमो का, जो कि यहाँ पे टोगे और नोडोजी कामो को रेस्क्यू कर लेती है। यहाँ पर पांडा भी आ जाता है और टोडो पांडा को जाके माकी को दे देता है। वो पांडा से कहता है कि इन दोनों को लेके यहाँ से चले जाओ और बैरियर से भी बाहर निकल जाना। मैगुमी यूजी को भी यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन यूजी कहता है कि वो यहीं पर रुकेगा। पांडा भी अब यहाँ पे माकी और मैगुमी को लेके निकल जाता है। टोडो यूजी से कहता है कि वो यूजी की मदद तब तक नहीं करेगा जब तक वो इस कर्स के ऊपर ब्लैक फ्लैश से हमला ना कर दे। हानामी समझ जाता है कि यूजी तो सुकुना का वैसल है, लेकिन वो दूसरा आदमी कौन है। लेकिन वो ये बात जानता है कि टोडो की जो कर्स एनर्जी है वो हानामी से तो कम ही है। यूजी देखता है कि ये कर्स स्पिरिट बोल सकता है, इसीलिए वो इस कर्स स्पिरिट से पूछता है कि क्या वो उस पैच वर्क
अजीब से दिखने वाले ह्यूमनॉइड कर्स स्प्रिट के साथ है क्या? हानामी कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ तो तभी गुस्से में आके यूजी हानामी के ऊपर हमला कर देता है। वो उसके पास जाता है और लगातार 3-4 किक कर देता है उसके मुंह पर। यूजी देखता है कि उसको एक ओपनिंग मिल चुकी है हानामी के ऊपर अटैक करने के लिए। वो सोचता है कि वो ब्लैक फ्लैश का अटैक कर पाएगा लेकिन वो नहीं कर पाता। हानामी फिर से अपनी लकड़ियों का यूज करता है यूजी को पकड़ने के लिए। तभी यहाँ पे यूजी के बगल में टोडो आता है और वो उसको एक थप्पड़ मारता है। टोडो यूजी को बताता है कि गुस्सा करना एक सॉर्सरर के लिए जायज है, लेकिन इस चीज से नुकसान भी काफी होता है क्योंकि गुस्सा करने से कर्स एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। और अभी यूजी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, जिसके बाद वो उसको एक और थप्पड़ मारता है। दूर खड़ा हानामी इन दोनों को देखकर सोचता है कि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। यूजी कहता है कि अब वो अच्छा फील कर रहा है। यूजी उससे कहता है थैंक यू मेरे बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे ब्लैक फ्लैश के बारे में बताया जा रहा होता है। ब्लैक फ्लैश कर्स एनर्जी के इम्पैक्ट से बनता है और ये किसी भी आम मुक्के से बहुत पावरफुल होता है। मैथमेटिकली देखे तो 2.5 गुना पावरफुल। और अभी तक कोई भी ऐसा सॉर्सरर नहीं है जो कि लगातार ब्लैक फ्लैश का यूज कर पाए। यूजी अब यहाँ पे हानामी की ओर बढ़ता है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करने लगता है। हानामी देखता है कि यूजी बहुत ज्यादा फोकस हो चुका है। अब यूजी हानामी की ओर बढ़ता है भागते हुए और एक ब्लैक फ्लैश अटैक कर देता है। टोडो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली यूजी ने ब्लैक फ्लैश सीख लिया है। इस अटैक का यूज करने के बाद यूजी ने हानामी की सारी लकड़ियों को तोड़ दिया होता है जिनका यूज हानामी कर रहा था। अब यहाँ पे टोडो भी यूजी की मदद करने के लिए उसके साथ आ जाता है। दूसरी ओर हानामी अपने हाथ को हील कर लेता है। टोडो यूजी को बताता है कि एक कर्स स्प्रिट कर्स एनर्जी से बनता है और उन्हें रिवर्स कर्स टेक्निक जैसी टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती खुद को हील करने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे यूजी और टोडो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर हानामी भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो अपने दूसरे हाथ को खोल देता है। हानामी अब अपने टेक्निक का यूज करके इन लोगों के सामने बहुत सारी डालियां ले आता है। उस चीज से बचने के लिए टोडो और यूजी उस चीज के ऊपर भागने लगते हैं। यूजी नोटिस करता है कि जो हानामी है वो काफी दूर तक अटैक कर सकता है। टोडो कहता है कि इस चीज से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हानामी के ऐसा करने से उसकी अटैकिंग स्पीड काफी कम हो जाएगी। बट तभी हानामी इन दोनों के पीछे आ जाता है और वो इनके ऊपर छोटी छोटी कुछ गोलियां मारता है, लेकिन टोडो और यूजी इस चीज से भी बच जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों हानामी की तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक साथ इसको पंच कर देते हैं। हानामी देखता है कि ये अटैक भी बहुत तगड़ा था इन दोनों का। हानामी कहता है कि इन दोनों में इतनी ताकत है कि ये दोनों अकेले भी मुझको बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हैं। यूजी अब भागते हुए जाता है और टोडो से कहता है कि उन दोनों को अपनी अपनी टाइमिंग्स मैच करनी चाहिए। लेकिन जब ये दोनों ऐसा करने की कोशिश करते हैं और हानामी की तरफ भागते हैं, इनके नीचे की जमीन गायब हो जाती है। मतलब हानामी की ये डालियां गायब हो चुकी हैं अब, और अब ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। जब ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तभी हानामी इन दोनों को टारगेट करते हुए इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टोडो और यूजी एक दूसरे के पैर में पैर मारते हैं और दूर हट जाते हैं। हानामी देखता है कि वो दोनों अब भी नीचे जा रहे हैं और उसके अटैक को डॉज कर चुके हैं। बट तभी यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक होता है हानामी का, जिसके साथ यहाँ पर माहितो भी होता है। माहितो हानामी से कहता है कि तुम्हें वर्तमान को एंजॉय करना चाहिए और अपनी लड़ाइयों को भी। हानामी माहितो से पूछता है कि क्या वो इन चीजों को एंजॉय करता है। माहितो कहता है हाँ वो सच में एंजॉय करता है। इसके बाद माहितो हानामी से कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगला सीन फिर से प्रेजेंट का होता है जहाँ पे टोडो और यूजी नीचे आ चुके होते हैं और ये दोनों सही सलामत होते हैं। और थोड़ी देर बाद हानामी भी नीचे आ जाता है इन दोनों के सामने। यूजी पहले जाता है हानामी की ओर और वो उससे हैंड टू हैंड फाइट करना चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद टोडो आके हानामी के ऊपर एक किक करता है। यहाँ पे हानामी फिर से अपनी पावर का यूज करता है और वो इनके आसपास बहुत सारे फूल क्रिएट कर देता है। इसके बाद वहां पर जमीन से नुकीली लकड़ियां निकलती है। हानामी खुद से कहता है कि माहितो मैं अभी इस समय पर इस फाइट को एंजॉय कर रहा हूँ। टोडो यूजी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। यूजी कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद टोडो कहता है कि अब समय आ गया है कि वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करे। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।